हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि समांतर श्रेणी के जो nth टर्म का जो फार्मूला होता था वो हमने पढ़ा था कि कैसे कोई टर्म फाइंड करना है। कोई समांतर श्रेणी है क्या है, मतलब वो डिफरेंस तो पता है थे, कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म हो तो हम क्या करेंगे, सीरीज फॉर्म कर सकते हैं उसकी हेल्प से। ठीक है, हम आगे अब पार्ट 2 में जो पढ़ेंगे, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई सीरीज है, ठीक है, तो उन सीरीज में अगर हमें सम निकालना हो कि फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक सारे टर्म को अगर ऐड करें तो क्या आएगा वैल्यू। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सीरीज के समेशन की बात करेंगे, यानी कि हम समेशन की बात करेंगे। समेशन में क्या होता है, समेशन का फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 a प्लस ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर हमारे पास कोई सीरीज है, ठीक है, और हमसे कह दे कि इनका सम निकालना है तो कैसे हम फाइंड करेंगे। जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया हो, जैसे कोई मान लो सीरीज है, ठीक है, सीरीज है जो AP फॉर्म कर रही हो, AP, और ये 1 2 3 4 5 ये अप टू चला जाए हमारा 100 तक। अब हमसे कोई कहे कि 1 से 100 तक ऐड करो, क्या वैल्यू आएगी, तो ऐसे तो बता नहीं पाएंगे हम। ठीक है तो ये सीरीज ही AP है। देखो कॉमन डिफरेंस है ना सब में, 1 1 का हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 1 का है, तो ये AP तो फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो अगर हमारा ये AP है, अब हम आगे बात करें कि कैसे इसका निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1 + 2 + 3 ऐसे करो तो बहुत टाइम लगने वाला है इस, और ये फाइंड करने के लिए हम AP की हेल्प लेंगे। ठीक है, अब इसका जो है ये आता कैसे, ये फार्मूला, पहले ये फार्मूला का हम डेरिवेशन देख लें, उसके बाद जो है हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल जो है। ठीक है, अब हम डेरिवेशन निकालेंगे किसी भी AP का। तो AP जैसे हमने कोई AP जो सीरीज बनाई थी जनरल फॉर्म में, तो जनरल फॉर्म में हमारा क्या था, AP a + d a + 2d। ठीक है, ये ऐसे गया था, फिर हमारा लास्ट में क्या था, a + n-1d, ये लास्ट टर्म था। उसके पहले क्या आएगा, उसके पहले आता है हमारा a + n-2d, ये है ना, ऐसे करके। तो ये हमारी सीरीज है, ये लास्ट टर्म है, उसके बाद ये लास्ट से पहले वाला टर्म है। ठीक, ये होता है हमारा। ठीक, अब हम बात करेंगे, जैसे मान लो कोई AP है जिसमें nth टर्म है, ये देखो nth टर्म है, n टर्म है इसमें। ठीक है, ये AP है। अब हम इसके समेशन की बात करेंगे, तो समेशन की बात करेंगे, इसका मतलब हम सबको ऐड कर रहे हैं। तो सपोज करते हैं कि इसका जो सम है, सपोज करते हैं कि सम जो है ये हमारा S के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, S इक्वल टू सबको आपस में ऐड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म A प्लस सेकेंड टर्म को जोड़ेंगे A + d। ठीक है, ऐसे थर्ड टर्म को जोड़ेंगे A + 2d। ठीक है, सबको ऐड करते जाएंगे। ऐसे ही हमारा जो है लास्ट से सेकेंड वाला टर्म है n-2d, इसको ऐड करेंगे, लास्ट वाला करेंगे a + n-1d। ठीक, ये ऐड करेंगे। ठीक, इसी को क्या करें हम, उल्टे क्रम को देखो, चेंज कर रहे हैं लेकिन चेंज कुछ नहीं हो रहा है, चेंज कर रहे हैं लेकिन चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वैल्यू वही रहेगी। हम चाहे इधर से जोड़ना चालू करें, ये पहले जोड़ें फिर ये जोड़ें, ठीक है, फिर ये चाहे हम इधर से जोड़ते जाएं, आना तो वही है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इधर से जोड़ते गए और एक बार उधर से जोड़ते आएंगे, तो उसको लिखेंगे। अब पहले ये वाला लिखे फिर ये, ऐसे करके उल्टा हम क्रम में चलेंगे। ठीक है, तो a + n-1d, ये लास्ट टर्म, फिर लास्ट से सेकेंड वाला a + n-2d। ठीक है, ऐसे करके जाएंगे और a + 2d + a + d + a कर दिए। तो हम देखो, चाहे हम इधर से जोड़ते जाएं
तब भी हमारा एस आएगा, चाहे हम इधर से जोड़ते हैं लास्ट वाला पहले लिखें फिर ये तब भी ऐसे ही आएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब जब हम इसको जोड़ेंगे, अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब ऐड करेंगे तो हम देखेंगे s प्लस s, ये हो जाएगा हमारा 2s इक्वल टू। अब जब हम ऐड करेंगे तो इसके पहले टर्म को, इसके पहले टर्म को, फिर इसके सेकंड ऐसे ऐड करते जाएंगे। तो जब इसको ऐड करेंगे तो इसका जो पहला टर्म है a प्लस, ठीक है, और इसका जो पहला टर्म है ये क्या है, a प्लस n माइनस 1 डी, ये हो गया प्लस। अब इसका जो सेकंड टर्म है और इस सीरीज का जो सेकंड टर्म है ये, अब इसको ऐड करेंगे तो a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस 2 डी प्लस, ऐसे हम थर्ड टर्म को जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही जाएंगे इधर लास्ट में, तो हम ऐसे चले जाते हैं, सबका जोड़ते जोड़ते हम लास्ट वाला जब जोड़ेंगे तो लास्ट वाला हम जोड़ते हैं, लास्ट वाला इसके लास्ट के इसके लास्ट से जब जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि a प्लस n माइनस 1 डी प्लस a। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि ये जो 2s सीरीज बना रहे हैं इसमें जितने पहले ये अलग अलग सीरीज थी, ये s ये अलग थी जिसमें हम आगे से एंड तक जा रहे थे, फिर जो दूसरा हमने सीरीज क्या किया उसी को पलट के इधर से जोड़ने लगे, तो लास्ट टर्म पहले लिखे फिर सेकंड लास्ट रखे, फिर ऐसे करते चले गए। तो हम जब s और s को जब ऐड करेंगे तो ये 2s हो गया, ये अलग सीरीज बन रही है। तो ये नई सीरीज बनी है, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रत्येक टर्म है ये, जैसे अब इसका इस 2s सीरीज का ये पहला टर्म है ना, ये हो गया, फिर ये हो गया सेकंड टर्म, और ये जाएगा कहाँ तक, एन टर्म तक। ये हमारा चलते चलते हम ये जो इसका nth टर्म आएगा, nवां टर्म भी यही है, जो पहले था दूसरे था ऐसे करके जो लास्ट टर्म था वो भी हमारा यही। तो अब हमारा ये जो 2s सीरीज है, ठीक है, वो 2s सीरीज में हमने क्या किया, देखा कि हमारा जो n टर्म थे पहला दूसरा तीसरा सारे कॉमन थे ना, एक ही थे। अब एक ही टर्म को हम n टाइम्स लिखे थे, एक ही टर्म्स हमारा n टाइम्स आ रहा था, मतलब समझ रहे हो। वो जो हमारा एक टर्म है, एक टर्म क्या था हमारा, a प्लस फिर n माइनस 1 डी, ठीक है, और ये था, ठीक है, a प्लस ये जो पहला टर्म था और ये लास्ट टर्म। जब ऐड किए थे हम लोग तो क्या देख रहे थे कि यही टर्म n टाइम्स हो रहा था, 2s वाली जो सीरीज बनी थी ये टर्म, ये जो था ये हम n टाइम्स गया था, यानी n बार जोड़े थे, n बार, ठीक है, यानी कि n टाइम्स, यानी कि n टाइम्स कर दो। अगर 1 को ऐसे जोड़ते जाओ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो n टाइम्स जोड़ोगे तो क्या होगा, 1 इंटू n हो जाएगा। वही सेम चीज़, जब एक ही टर्म हम n टाइम्स लिखे तो हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, n से। अब ये हमारा जो s है, s को इधर ही रहने दो, 2 को इधर लेके आओगे जब इक्वल के, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये n हम बाद में लिखे थे, n पहले लिख दो, और ये 2 जब इधर आएगा तो ये 2 के से डिवाइड हो गया, और ये हमारा a प्लस n माइनस 1 डी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया समेशन का, ये जनरल फॉर्म है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है, अब हम अगर हमें कोई भी सीरीज दी हो, ठीक है, और उसका सम फाइंड करने के लिए बात करें तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक, तो हमने अभी तक 2 फार्मूले फाइंड किए हैं, एक तो समेशन का, सम करने का, और एक nth टर्म का।
किसी सीरीज का अगर कोई टर्म हमें याद करना कि टर्म कौन सा होगा, तो nr टर्म का फार्मूला हमने क्या निकाला था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। समांतर श्रेणी में हमने यही दो फार्मूले फाइंड किए हैं। अब इन्हीं दोनों की सहायता से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, अभी हमने एक क्वेश्चन उठाया था। हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि एक सीरीज थी 1 2 3 4 5 अप टू 100, इसका हमें सम निकालना था। अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, ठीक है, अभी हमारे पास एक सीरीज है जो 1 to 100 है और हमें इनका सम ज्ञात करना, फाइंड करना है कि 1 + 2 + 3 इनको सबको ऐड करना हो यहाँ से 100 तक। तो हम ऐसे तो बता नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये देख रहे हैं कि ये AP है, ये है AP, हमें पता है AP कैसे चेक करते हैं। अब हमें अगर इसका सम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक समेशन का फार्मूला था। AP में समेशन का फार्मूला हमने क्या देखा था, AP में समेशन का फार्मूला हमने देखा था कि ASN = n/2 A प्लस A ब्रैकेट में A प्लस n-1D, ये था फार्मूला। तो हम इस क्वेश्चन में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में है क्या क्या, गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे पास A = फर्स्ट टर्म दिया है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हम कैसे चेक करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ या फिर थर्ड में से सेकंड को, तो आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा n क्या होता है, n मतलब कि कितने टर्म दिए हैं, n तो ये हाँ कितने टर्म दिए हैं 1 to 100 यानी कि 100 टर्म दिए हैं। अब हमारे पास 100 सारी चीज़ें, हमें जो भी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें सब है, तो हम क्या करें, अब सम ज्ञात करना हो, इसका फाइंड करना हो, तो हम Sn का फार्मूला लिखेंगे। Sn का फार्मूला क्या है, n/2 A प्लस n-1D, ठीक है। अब हम वैल्यू रखते जाएंगे, A की वैल्यू, D की वैल्यू, n की वैल्यू। सबसे पहले n की वैल्यू रखो, ये हो जाएगा हमारा 100/2। A की वैल्यू क्या दी है 1 प्लस, फिर ये क्या है हमारा A1 है, प्लस n की वैल्यू क्या दिया है 100, 100 - 1, D की वैल्यू क्या है 1। अब हम इसे बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करेंगे, ठीक है, या वैसे भी सॉल्व करो, आंसर वही आना है। तो ये देखो 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 50, ये बाहर रखो, ठीक है, और ये तुम्हारा ऐसे ही रहने दो, और ये तुम्हारा अंदर क्या हो जाएगा, ये 99 है, 100 में से ये घटाओगे 99, 99 × 1, ये क्या हो जाएगा 99 + 1 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गया 101, 15 × 101, तो ये तुम्हारा क्या आ गया 50। तो अगर वैसे हमें ये काउंट करना होता कि इस सीरीज का सम क्या आएगा 1 to 100, तो वैसे तो काउंट करने में दिक्कत होती, लेकिन जैसे ही हमने AP का जो समेशन का फार्मूला था वो अप्लाई किया और वैल्यू रखते गए, तो हमने देखा कि Sn = क्या आ गया 50-50, यानी कि हमारा आंसर क्या है 50-50, ठीक। कोई दिक्कत, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अभी हमने AP का जो सीरीज़ देखा, तो पहले हमने सीरीज़ देखा था, पहचानना सीखा था AP है या नहीं। फिर हमने जब पार्ट 2 में आया तो पार्ट 2 में हमने क्या किया, AP का सम निकालते थे, ऐड करते थे, सारे टर्म को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो हम देख रहे थे। तो जो AP में समेशन का फार्मूला आया था, ऐड करने का जो फार्मूला था, शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं हम, जनरल फार्मूला, तो जनरल यही था ना हमारा, ये जिसमें n जो बता रहा था कि ये कितने टर्म की सीरीज़ है, 1 2 3 4 कितने टर्म है पूरे सीरीज में, ठीक है। n वो बता रहा था, a क्या है उस सीरीज का फर्स्ट टर्म था, और d क्या था कॉमन डिफरेंस था। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा मतलब Sn जो है, Sn = 4n-n², जहाँ ये n क्या बता रहा है, ये कितनी AP जो है वो कितने टर्म की सीरीज है n बता रहा है, ठीक है।
ये सम एस बता रहा है ना, सम मतलब एडिशन पूछ रहा है, बता रहा है कि हम एन टर्म को जब जोड़ रहे हैं, जैसे ये एस एन का हमने जनरल फार्मूला निकाला था, लेकिन ये क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि जो समेशन का फार्मूला है वो ये ना हो कि ये है, ठीक है। तो यानी वो बोल रहा है कि एस एन का फार्मूला ये है, तो आप एस वन फाइंड करो, एस टू फाइंड करो, ठीक है, और ए टू फाइंड करो, यानी कि जो सेकेंड टर्म है, ठीक है, वो टर्म बताओ क्या है। फिर थर्ड टर्म पूछ रहा है और ये 10th टर्म पूछ रहा है, ये दोनों में तो समेशन पूछ रहा है, ठीक है, और इन दोनों ये जो तीनों है इसमें टर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो टर्म पूछ रहा है, इसका मतलब हमें कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए और हमारे पास डी होना चाहिए, ए और डी होना चाहिए, तब हम ये सब निकाल सकते हैं। लेकिन हमें देखो इसकी है, अब कहीं क्वेश्चन में सिर्फ यही है, कहीं ए और डी दिख ही नहीं रहा, सिर्फ एन एन दिख रहा है, तो ए और डी कहाँ से आएगा, वो इसी में छिपा है। और क्वेश्चन हर चीज़ का सवाल खुद देता है, ठीक है। कैसे दे रहा है, बोल रहा है कि S1 दिया है, S1 पूछ रहा है, फार्मूला दिया है, S1 पूछ रहा है, यानी कि जहाँ ये देखो S तो S है और 1 की जगह क्या है, N रखा है, यानी कि N की जगह अगर हम 1 रख देंगे तो कुछ आएगा इधर, वही हो जाएगा। तो हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं S1, अब फार्मूला लिखेंगे 4n-1 स्क्वायर है, n स्क्वायर है, ठीक है। अब ये जो n1 है, ये n की जगह हर जगह रख दो, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1 इक्वल टू S1 इक्वल टू क्या है हमारा 3, ठीक है। अब किसी भी कोई भी सीरीज लिखते हो तो जो पहला टर्म होता है वो S1 होगा, जो पहला टर्म होगा वो S1 होगा, और किसी भी सीरीज का जो पहला टर्म होगा वही A होता है, यानी कि A तो यही होगा, यानी कि A इक्वल टू क्या आ गया 3, A इक्वल टू क्या आ गया 3। अगेन अब क्या पूछ रहा है, S2 पूछ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या दिया है, फॉर्मूला हमारा क्वेश्चन में ही दिया है, क्वेश्चन में 4n-n स्क्वायर, यानी कि जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 2 लिख देंगे। S2 पूछ रहा है तो n की जगह 2 रखो, ठीक है, 2 रखेंगे। फिर फार्मूला क्या दिया है 4n-n स्क्वायर, तो n जहाँ वहाँ 2 लिख दो, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो S2 इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो क्या आ गया हमारा 4, ठीक, ये आ गया हमारा। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में S2 फाइंड कर लिया, हमें A पता चल गया है, ठीक है, S2 पता चल गया है, और हमें आगे क्या करना है, टर्म फाइंड करना है, A2 क्या है, A3 क्या है, A10 क्या है। तो अब चूंकि हमें A पता चल गया है, A पता चल गया है, लेकिन कोई भी टर्म लिखने के लिए हमारे पास D होना चाहिए, अभी भी हमें D नहीं पता चला है। D कैसे पता चलेगा, D हमें पता चलेगा, S2 दिया है ना, S2 इक्वल टू 4 आ गया ना। अब हम चूंकि जो हमारे पास जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला वो क्या है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, यही है ना, हमें A पता है इसमें, और अगर A पता है, हमें केवल D पता करना है। n तो S2 दिया है ना, S2 दिया है, यानी कि S2, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रखो, 2/2, 2 इंटू A की वैल्यू हमने निकाला था 3 प्लस n की वैल्यू 2 माइनस 1 D, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर हम आते हैं, अब S2 की वैल्यू हमारा हमने निकाला था, S2 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, S2 की वैल्यू क्या आई थी, S2 की वैल्यू आई थी हमारी 4, S2 की वैल्यू 4 निकाले थे। तो हम क्या करेंगे, अब उसको इक्वेशन में डालेंगे इसमें, ठीक है, इस इक्वेशन में डालेंगे, S2 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो S2 की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू क्या था 2/2, 2 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 1 D, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 इक्वल टू, ये कट जाएगा, ये 2 इंटू 3 इंटू, यानी कि ये 6 हो गया, प्लस ये 1 होगा, ये 1 D, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो D इक्वल टू क्या आएगा
6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और -6 में से 4 घटाओगे तो आएगा आपका -2। अब हमारे पास क्या है, a = 3, d = -2। ठीक, अब हम इस सीरीज को सॉल्व करें। अब चाहे हम a थर्ड निकाल लें, चाहे a 6 निकाल लें, a 10th निकाल लें, कुछ भी निकाल लें। कैसे? फार्मूले से। a3 = क्या होगा, a + 3 - 1 d, वैल्यू रखो, a + 6 - 1 d, वैल्यू रखो, सबकी वैल्यू रखो, सबकी a और d की वैल्यू रखते जाओ, 3 और 2, सॉल्व करो, आपका आ जाएगा आंसर। कहाँ दिक्कत आ रही है, ये तो फाइंड करना था। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।